जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा ये दूसरा क्लास है ना, जो सीटेट सीजीटेट या अन्य शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों, और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या भाषा विकास का सिद्धांत है ना साथियों। क्या है? भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है साथियों, अब इसमें देख लेते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत कौन दिया है ना। इसमें जितने इम्पोर्टेंट टर्म है साथियों जो पूछा जाता है ना, उसको मैं पूरा कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं पहला की पॉइंट क्या है हमारा। नॉन चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कभी कभी पूछ दिया जाता है सीटेट या एसटेट जैसे एग्जामों में, कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारा नॉम चॉम्स्की ने दिया है। ठीक है ना साथियों, भाषा विकास का विकास समझ गए किसने दिया? नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। और जब ये नॉम चॉम्स्की थे, ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये थे अमेरिका के। नॉन चॉम्स्की थे अमेरिका के, है ना। नॉन चॉम्स्की एक प्रमुख भाषा मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा मनोवैज्ञानिक कौन है ना, तो भी क्या आ जाएगा? नॉम चॉम्स्की आ जाएगा। ठीक, इन्होंने ही जो नॉम चॉम्स्की है ना, जो नॉम चॉम्स्की है, इन्होंने ही सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रामर। क्या नॉम चॉम्स्की ने क्या किया है? सार्वभौमिक ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। मतलब इन्होंने प्रतिपादन किया था किसका? सार्वभौमिक व्याकरण का। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉम चॉम्स्की जी कहते हैं ना, इनका मानना था कि बच्चों का भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। जो बच्चा होता है वो मतलब भाषा सीखने की जन्मजात उसमें क्षमता होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी रहता है कि वो भाषा को अपने आप सीख सकता है ना। उसको अपन मतलब जो पेरेंट्स है वो उसकी मम्मी या उसके घर वाले, अब छोटा बच्चा है ना, अब जब उसको भाषा सीख रहा है तो उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे जी कि उसको 2 साल का है, 2-3 साल में कुछ कुछ मम्मी पापा बोलने स्टार्ट करता है ना, 3 साल तक में, 2 से 3 साल के बीच में। तो अब उसके घर वाले उसको ABCD पढ़ाने थोड़ी ना लग जाएंगे जी। ABCD हो गया, अनार हो गया, भाषा का ज्ञान, मतलब प्रॉपर बुक से अपन थोड़ी ना सिखाते हैं बच्चे लोग को। तो अपने माहौल में रह करके ऑटोमेटिक सीखते रहते हैं, है ना। वही चीज कह रहा है ये, नॉम चॉम्स्की बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता पाया जाता है, ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? तो ये हमारा नॉम चॉम्स्की जी का है ना, याद रखिएगा इसको। और इन्हीं का मानना है ना, नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे के दिमाग या मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है ना, एक डिवाइस होता है जिसके जरिए बच्चा भाषा को अर्जन करते जाता है ना। अब जिससे भाषा सीखता है ना, इस डिवाइस की वजह से ही बच्चा जो है भाषा को सीखता है ना। इस डिवाइस की वजह से जो भाषा अधिग्रहण यंत्र कहलाता है, जो भाषा अधिग्रहण यंत्र कहलाता है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में LAD है ना, LAD कहते हैं। और LAD का पूरा नाम क्या होता है साथियों? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट है साथियों ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि LAD का पूरा नाम क्या है ना। भाषा हिंदी में क्या हो जाएगा? भाषा अधिग्रहण यंत्र। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा साथियों? LAD, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है। जो क्या है? एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है, मतलब कि ये बच्चे के मस्तिष्क में पाया जाता है ना। अगर हम उसको खोल के देखें या फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं पे दिखेगा नहीं, है ना। ये हाइपोथेटिकल है, मतलब उसको दिमाग में ही रहता है लेकिन हाइपोथेटिकल है। मतलब वो रहता तो है लेकिन वो दिखता नहीं है, कि हम मतलब मान के चलें
कि अगर मस्तिष्क को अगर खोल के देखेंगे तो हमको ये कहीं मतलब कोई पार्ट नहीं है ऐसा, जैसे हम लोग का अंग जैसे कि गुर्दा है, फेफड़ा है, किडनी है ना, आँख है, दांत है, तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है दिमाग के अंदर, वो हाइपोथेटिकल है ना, बस उसको सोचते हैं कि हाइपोथेटिकल नामक एक कोई एलईडी नामक कोई डिवाइस है जो भाषा का अधिग्रहण करता है बच्चे में, है ना। अगला देख लेते हैं। इस डिवाइस के कारण ही हमारे ब्रेन में भाषा को अर्जित करने की आंतरिक क्षमता या इनेट कैपेबिलिटी पाई जाती है। इसी एलईडी के द्वारा ही, है ना साथियों, एलईडी के द्वारा ही मानव मस्तिष्क में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता पाया जाता है ना, और आंतरिक क्षमता को इनिएट कैपेबिलिटी पाई जाती है जो बच्चा भाषा को अर्जित करता है ना। और ये देख लेते हैं एलईडी कब तक मजबूत रहता है ना। तो यह एलईडी एलईडी मतलब क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना, जो 2 से 6 साल तक के बच्चों में काफी तेजी से होता है। कहने का क्या मतलब है कि नॉम चॉम्स्की का कहना है कि जो एलईडी होता है 2 से 6 वर्ष के बच्चों में एकदम तेजी से काम करता है। अब बच्चा फिर जैसे जैसे क्या होगा, बड़ा होगा ना, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है बच्चा, वैसे वैसे एलईडी क्या होता है, एलईडी कमजोर होने लगता है ना, मतलब उसका एलईडी धीरे धीरे वीक होने लगता है। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा और जब वो किशोरावस्था तक आते आते, तब देखे होंगे ना जी कि बच्चा को हम, छोटा बच्चा है, उसको घर में जो भी भाषा बोली बोला जाता है उसको ऑटोमेटिक, अगर आपके घर में परिवार में अगर छत्तीसगढ़ी बोला जाता है तो आप मतलब कि आपके बच्चे में छत्तीसगढ़ी का विकास तेजी से होने लगेगा, है ना। 3 साल का है, 3 साल में कुछ कुछ बोलना चालू करेगा, और वही फिर 5 साल में, 2 साल के गैप में देखियो हर कुछ जानने लगता है ना। पानी वानी जितना भी हम घर में यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, सबको बच्चा सीख जाता है। अगर वहीं देख लें कि जिसके घर का माहौल क्या है, गुजराती बोला जाता है ना, तो बच्चा 6 साल तक होते होते पूरा गुजराती सीख जाएगा। अगर मराठी फैमिली से है तो पूरे वो मराठी सीख जाएगा, है ना। अगर यूपी बिहार साइड का है तो भोजपुरी सीख जाता है वो, है ना। अगर जिसके घर में हिंदी हिंदी बोला जा रहा है तो वो हिंदी सीख जाता है। और जिसके घर में अगर इंग्लिश का अगर बोला जा रहा है लैंग्वेज, है ना, तो इंग्लिश सीख जाता है। और जैसे जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका एलईडी कमजोर हो जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप में देखा भी जा सकता है। आप खुद सोच सकते हो कि अगर हम आज, है ना, आज हम मतलब हम लोग का बैकग्राउंड क्या है, हिंदी है। अगर हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं, है ना, अगर हमको इंग्लिश इतना कठिन क्यों लगता है, क्योंकि अगर बचपन में हम इंग्लिश बोलना या हमारे परिवार में इंग्लिश बोला जाता है या तो हम लोग सुन सुन के पहले से सीख जाते हैं इंग्लिश। जैसे हम हिंदी नॉर्मली सीख गए, हमको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा इसके लिए कि कोई बचपन में ग्रामर मतलब व्याकरण का नियम कानून हो। तो बाद में हम लोग जब बड़े हुए किशोरावस्था में जब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाते हैं, उसके हिसाब से फिर उसको सीखते हैं। अगर वही चीज़ अगर हमारे परिवेश में या माहौल में, वातावरण में अगर इंग्लिश का माहौल रहता, इंग्लिश वातावरण में हम पैदा हुए रहते, तो हमको इंग्लिश आसान लगता है ना। मतलब इंग्लिश भाषा सीखने के लिए आज इतना मतलब कठिन मेहनत जो होता है वो नहीं करना पड़ता। आज हम क्या, ग्रामर उठा करके उसमें वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सब सीखने में लगे हुए हैं, है ना। और इससे कभी मतलब फ्लुएंसी इंग्लिश हम नहीं बोल सकते हैं। हम आप खुद अनुभव कर सकते हो कि आज हमारा इंग्लिश कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमको 6 से मतलब जब हमारा एलईडी मजबूत रहता है, एलईडी जब मजबूत था तो हमको इंग्लिश भाषा का कोई भी वातावरण नहीं मिला। अगर मिला रहता तो शायद आज भी हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाते। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है, जितने टॉपिक दिए हम साथियों, ये जो एक एक स्लाइड स्टार लगा के जो लिखा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक है साथियों, है ना, वो टॉपिक चेंज नहीं होगा। नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी वो कभी चेंज नहीं होगी, उससे क्वेश्चन आएगी ही आएगी। जीन प्याजे हो गए, है ना, स्क्विनर हो गए, कोलहरबर्ग हो गया, इसका जो कंटेंट वाली है ये सब आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसको ध्यान से देखते हैं और आगे। चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत का तर्क दिया है ना। इसने क्या तर्क दिया है कि मानव मस्तिष्क संरचनाएं
स्वाभाविक रूप से भाषाओं को सीखने और उपयोग करने की क्षमता को अनुमोदित देती है। ठीक है सर, तो जो अभी मैं बताया वही चीज़ है ये। और नोम चॉम्स्की का मानना था कि भाषा अधिग्रहण के नियम जन्मजात होते हैं, ये भी बता दिया जन्मजात वाला। और जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता है और विकास होता है, विकसित होता है ना, स्वाभाविक रूप से मजबूत होते जाते हैं। अब बच्चा जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, 2 साल का है, उसका एलईडी मजबूत है, भी है ना, 6-7 साल तक होते होते उसको हर चीज का जानकारी मतलब हो जाएगा। अगर आपके घर में हिंदी भाषा बोला जाता है तो आपके घर में बच्चा जो है हिंदी सीख जाएगा बिना किसी मेहनत किए, है ना। कोई ग्रामर रूल नहीं, कोई नियम कानून नहीं, वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ी बोला जा रहा है तो पूरा छत्तीसगढ़ी सीख जाएगा अच्छे से, है ना। अगर इंग्लिश बोला जा रहा है तो इंग्लिश अच्छे से सीख जाएगा वो, ठीक है ना। अब देख लेते हैं वही चीज़ है जो एलईडी बताया था, क्या है, डिवाइस है, क्या है, हाइपोथेटिकल, है ना। हाइपोथेटिकल क्या है, डिवाइस है, हाइपोथेटिकल डिवाइस, है ना। और एलईडी का पूरा नाम भी देख लेते हैं, एक्विजिशन, सॉरी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है ना। अब नोम चॉम्स्की जी ने 2 स्तर इसका बताया है ना, भाषा के 2 स्तर बताए थे। पहला स्तर देख लेते हैं, पहला स्तर क्या है और दूसरा स्तर क्या है। तो पहला स्तर क्या है, सतही संरचना, है ना, मतलब सरफेस लेवल। सरफेस लेवल में क्या होता है कि बच्चा, इसमें जो बच्चा होता है सिर्फ ध्वनियों को सुनता है ना, शब्दों को जानता है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझता है। लेकिन जो उसका अर्थ है वो उसका अर्थ को नहीं समझता है। जैसे 3 साल का बच्चा है, घर में उसको उसके पेरेंट्स लोग सिखाएंगे कि पापा बोल, मम्मी बोल, दादी बोल, है ना, दादा बोल, चाची बोल, भैया बोल, भाभी बोल, मामा बोल, नानी बोल, है ना। ऐसे कर करके बच्चे को सिखाते हैं। बच्चा मतलब कि उस चीज को सुन सुन करके सीख जाता है ना। ये तो समझ जाता है, ध्वनि को सुनकर जान जाएगा, खाना पानी, लेकिन उसका जो है अर्थ को वो नहीं समझता है कि इसका मतलब होता क्या है। अर्थ को अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन शब्द को समझ जा रहा है कि इसका इसको क्या कहते हैं, है ना, लेकिन उसका मतलब को नहीं समझता है वो। तो ये सरफेस लेवल हो गया, है ना, सरफेस लेवल। और दूसरा डीप लेवल, मतलब कि गहरी संरचना। गहरी संरचना में क्या होता है, इसमें शब्दों के अर्थों का ज्ञान हो जाता है। अब जब बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, है ना, 6-7 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, तो उसके अर्थ को भी वो जानने और समझने लगता है ना। ठीक है साथियों, इस क्लास में साथियों इतना ही। और जब हम क्या बोलते हैं हिंदी का पेडोलॉजी जब करेंगे तो उसमें भाषा का उसमें बहुत योगदान है ना। तो हम बाकी जो और की पॉइंट अगर छूटा होगा तो उसको हम जब हिंदी का पेडोलॉजी करेंगे साथियों उसमें पूरा देखेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।